देखो, भगवान अवतार हैं और अवतार लेकर जब भगवान आते तो उनकी एक विशेषता है, क्या? 16 वर्ष से अधिक उनकी उम्र नहीं बढ़ती, चाहे 1000 साल रहे, पर उम्र जो 16 वर्ष की आके ठहर गई उतनी ही रहेगी। आप कहेंगे ये हो ही नहीं सकता, उम्र कहीं ठहरती है? सही बात है, उम्र कहीं ठहरती है, ऐसा हो नहीं सकता। हमने कहा भगवान की उम्र वैसे ही ठहर जाती है जैसे हम लोगों का कद ठहर जाता है। क्यों भाई, शरीर का कद ठहरता है कि नहीं? अब कोई ठिकने रह गए तो रह गए, फिर नहीं बढ़ेंगे, चाहे जितनी ताड़ आसन लगा, नहीं होता। और जो लंबे हैं हो गए, अब ये ठिकने नहीं हो सकते, हालांकि उनकी समस्याएं भी होती। एक लंबा आदमी गया तो किसी से कुछ खरीद रहा था, तो एक फल बेचने वाले से बोला, ये नींबू कितने के दिए? नींबू टोकरी में भरे थे। नींबू कितने के दिए? कैसे दिए नींबू? सो हाथ जोड़ गए से देख के बोला भाई साहब झुक के देखो, संतरा है। तो बोलो लंबे आदमी की है समस्या की नहीं? अच्छा, ठिकने कद के आदमी की भी समस्या है। एक अध्यापक थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, बहुत ठिकना कद था, छोटे कद के थे। अब वो जब किसी विद्यार्थी से नाराज हो जाए और उसको डांटना पड़े, उन्हें कान पकड़ के तमाचा लगाना पड़े, तो कद इतना उसके गाल तक हाथ ही ना पहुंचे उसके, तो विद्यार्थी चल चबूतरे पे चल, चले चबूतरे, खुद चबूतरे पे खड़े होते तब उसकी पिटाई कर। तो छोटे आदमी की भी समस्या है। अच्छा बोलो, हम लोगों के कद ठहर जाते हैं कि नहीं? जैसे हम लोगों के कद ठहर जाते हैं, ऐसे ही भगवान की उम्र ठहर जाती है। वे बड़े नहीं होते, इसीलिए तो किशोर किशोरी, वृषभानु किशोरी, जनक किशोरी, नंद किशोर, दशरथ किशोर। हाँ? माता मीरा कहती है, नित दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया, नित दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया। भगवान नित्य है। एक सज्जन हमसे कहने लगे, भगवान कृष्ण को आप भगवान मानते हो? अरे उनका वो भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, व्यास जी की वाणी है।
बोले हमको तो वो अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा क्यों नहीं लगते? बोले अच्छे आदमी का लक्षण है, इसके घर से माखन चुराना, उसके घर से माखन चुराना, गोपियां नहा रही हो तो चीर चुराना, ये अच्छे आदमी के लक्षण नहीं, बेकार है ये बात। आप लोग इसको कथा में कहते हैं, हमें तो नहीं लगते, अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा जिस ग्रंथ में ये लिखा है कि भगवान ने माखन चुराया, चीर चुराया, उसी ग्रंथ में यह लिखा है कि इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और काली नाग के फण पर नृत्य किया, लिखा है कि नहीं? सब बोले ये झूठी बात है। तो हमने कहा एक काम करो, अगर तुम्हें ये गोवर्धन उठाना काली नाग के फण पर नृत्य झूठा लगता है तो चीर चोरी माखन चोरी को भी झूठ समझो, तुम्हें सिर दर्द ही नहीं होगा, झूठ ही है। तुम्हें सिर दर्द नहीं होगा, दूसरे को नहीं होगा, काहे झूठ समझो। तब उनका तर्क सुनो, नहीं ये तो सही है, ये सही है। तो हमने कहा अगर ये सही है तो या तो इनको भी गलत समझो या उनको भी सही समझो। बोले नहीं 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 ये बात नहीं, ये कुछ मिला दिया है, तारीफ करने में मिला दिया है। अरे हमने कहा तो सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया उसकी कथा व्यास जी ने लिखी, भागवत कथा सुखदेव जी ने कही और महाराज परीक्षित ने सुनी। हमने कहा श्रीमान जी ज्यादा कुछ नहीं, आप भी ये करके देखना, माखन चोरी करने का मौका न मिले, किसी मिठाई वाले की दुकान से 4 लड्डू चुरा के भागना, 4 लड्डू, नल पे माताएं नहा रही हो कपड़े लेकर भागना, क्यों? तो हमने कहा उनकी तो बनी थी भागवत और तुमसे कहा जाएगा भागमत, और पकड़ कर पहले तो वही भागवत बना देंगे अच्छी तरह और फिर वहां ले जाएंगे जहां पूरी तरह बनती है। पर भगवान श्री कृष्ण की लीला में समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, इससे सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण अवतार हैं। ये राम अवतार, कृष्ण अवतार, इनके जन्म के अनेक कारण हैं। शिव जी कारण बताते हैं। जय विजय ज्ञान ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार,
पधारे जय विजय ने रोक लिया। कहा यार भगवान का दर्शन करने? नहीं नहीं अभी नहीं मिलेगा, आराम कर दे, बाद में आना। चलो भैया हमको भगवान नहीं बुलाया। हाँ बुलाया होगा तो उन्हें सूचना। अरे सूचना नहीं, हमने कह दिया नहीं, एक बार हटो चलो। अक्सर यही होता है, आपने भी अनुभव किया होगा। इन बड़े आदमियों के, बड़े संतों के, बड़े लोगों के जो सेवक रहते हैं, ये महाराज उन बड़ों से भी बड़े होते हैं। वो तो मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। ये बार नहीं अभी टाइम आराम करना, चलो। अरे भैया नहीं हमने कह दिया, वो चलो के बार नहीं। अरे भैया भगवान नहीं बुलाया, बुलाया हो तो पूछ लो। नहीं हम नहीं पूछेंगे, हमने कह दिया चलो यहां से। बहुत अवज्ञा की, मुनियों को क्रोध आ गया। कहा कि आत्मा, जीवात्मा परमात्मा के मिलन में जो बाधक बने वो राक्षस, तुम दोनों राक्षस हो जाए। अच्छा भगवान तो दिलाना ही चाहते थे श्राप इन्हें, इसीलिए तो आए नहीं पहले। भगवान बड़े कौतुकी हैं, इलाज करा दिया। फिर अरे प्रभु क्या हुआ क्या हुआ? आपने महात्मा बोली आने नहीं दे रहे थे, उन्हें बहुत विनती की, श्राप दे दिया। अच्छा 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 महाराज क्षमा करो इन्हें। मुनि बोले कि ठीक है, आप कहते थे इनको क्षमा किया। ये वैभववान होंगे, बड़े प्रतापी होंगे, बलवान होंगे, और इनके उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। हाँ? जय हो जय हो। एक सज्जन हमसे बोले लोगों की सोच बता रहे हैं कि आपके यहाँ की कथाएं बिल्कुल बेकार है। हमका क्यों? बोले जितने ऋषि मुनियों की कथाएं पुराणों में मिलती हैं सब में एक ही बात मिलती है। बोले आपके यहाँ के महात्माओं ने, ऋषियों ने वरदान तो कम दिए, श्राप ज्यादा दिए। जो देखो वो दुर्वासा ने श्राप दे दिया, नारद जी ने श्राप दे दिया, और उन्होंने श्राप दे दिया, उनका श्राप लगा, उनका। क्यों भैया यही कथाएं सुनी है कि नहीं? श्राप लगते बोले सब श्राप ही देते रहे। काहे महात्मा जरा जरा से में नाराज हो जाते, कोई उठकर खड़ा नहीं हुआ स्वागत में, इतने में ही नाराज और श्राप दे दिया। बेकार कथाएं, इनको क्या पढ़ना क्या सुनना। और कई बुद्धिमानों को लगता है ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, मैंने उन सज्जन से कहा कि आपने यह तो देखा कि महात्मा श्राप देते हैं, लेकिन जिस कथा में महात्मा ने किसी को श्राप दिया हो, उन कथाओं में से एक कथा ऐसी बता दो कि उसके श्राप के उद्धार के लिए भगवान न मिल गए हों से। भगवान मिले कि नहीं? हमने कहा ये हमारे यहाँ के महात्मा जिनका श्राप व्यक्ति को भगवान से मिला देता हो, उनके वरदान की क्या महिमा होगी। इसलिए हमारे इन महात्माओं की महिमा है। जय विजय के उद्धार के लिए भगवान आए। तहाँ तहाँ जलंधर रावण भयउ, रणहति नाम परम पद कयउ। परम पद कयउ, रणहति राम परम पद कयउ। परम पद कयउ।
परम पद दयाल राम परम पद राम परम पद जालंधर रावण बना, उसके लिए भगवान का अवतार हुआ। अनेक कथाएं शंकर जी ने सुनाई और कारण एक बताया, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म हानि, जब जब धर्म के हानि, जब हो धर्म के हानि, जब जब धर्म के हानि, जब जब धर्म के हानि, हानि जब जब धर्म के हानि, 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 हानि हानि, जब जब धर्म के हानि, जब जब धर्म के हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, बाणे असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म के हानि, जब जब धर्म के हानि, हानि हानि हानि, जब जब धर्म के हानि, जब जब धर्म के करही अनीत जाय नहीं बरनी, करही अनीत जाय नहीं बरनी, दही दे प्रधेनु सुर धरणी, दही दे प्रधेनु दही दे प्रधेनु सुर धरणी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, तब तब हरि शरीरा, हरहि कृपान सचन पीरा, हरहि कृपान सजन पीरा,